हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के एसपी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो चैप्टर नंबर 11 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आई होप सभी लोगों को वो लेक्चर समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टॉक एक्सचेंज इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब क्या होता है? जब हम लोग बंच ऑफ शेयर्स को साथ में रखते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ शेयर्स को आप बोल सकते हो स्टॉक, यानी जब शेयर्स को जमा करके एक जगह पर रखा जाए तो इसे स्टॉक बोला जाता है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बेचना या खरीदना। जब हम शेयर्स को बेचें या खरीदें तो उसे एक्सचेंज बोलेंगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको शेयर्स को बेचने या खरीदने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। यानी उसके माध्यम से, उसके हेल्प से आप शेयर को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। देख लेते हैं इसका स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। इंट्रोडक्शन पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आपको नहीं लिखना होता है। हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्टली मीनिंग को सुनिए, आपको एग्जाम में मीनिंग लिखना होगा, पूरा नहीं तो कम से कम इसमें से 5 से 6 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज इज ए स्पेसिफिक प्लेस वेयर द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। द टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बॉन्ड हो गया, एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हमने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो एसपी का फर्स्ट चैप्टर। इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर। ये एक इंटरमीडिएटरी है, यानी एजेंट है जो बीच में आपके लिए काम करते हैं कि जिसे इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो इन्वेस्टर और कंपनी को ये मिलाने का काम करते हैं। टू प्रोवाइड अ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी। उनका सेफ्टी, उनका इंटरेस्ट, जो आपके इन्वेस्टर हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को बना रखा है। यानी एक सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है किसी भी तरह के धोखाधड़ी को। लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। 1571 में ये फॉर्म हुआ था, इसे अंडरलाइन कर लो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में ये हुआ था, जो कि यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है इंडिया का। डेफिनेशन देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। तो हम लोग सेकेंड जो डेफिनेशन दिया यहाँ पे, हस्बैंड एंड डिक्लेरी have defined stock exchange as stock exchange are privately organized market which are used to facilitate trading in securities। एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कौन सी फैसिलिटी देता है? तो शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करने वाली फैसिलिटी आपको ये देता है। काफ़ी इजी, काफ़ी छोटा डेफिनेशन है, टिक कर लो, इसे याद कर लेना। डेफिनेशन छोटे या बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे लाइन टू लाइन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सभी लोगों को मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे इसके फीचर को देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर है स्टॉक एक्सचेंज का। तो गाइज इसका जो पहला फीचर है वह है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदने का मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एज वेल एज द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्रेडेड। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर तरह की कंपनी का जो सिक्योरिटी होता है, जो शेयर होता है, जो इक्विटी होता है, जो प्रेफरेंस होता है, जो डिबेंचर होता है, सारी चीज़ों को यहीं पे लाके बेचा जाता है। सेकेंड है इसका सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर दोज सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में वही सिक्योरिटीज को एक्सचेंज किया जाता है जो ऑलरेडी कंपनी द्वारा इशू कर दिया गया है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग द इन्वेस्टर इन स्टॉक एक्सचेंज। उसे लाया जाता है, उसे बेचा या खरीदा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टर द्वारा। थर्ड है लिस्टेड सिक्योरिटी। ओनली सिक्योरिटीज दैट लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनी लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज में उनका ही सिक्योरिटी वहाँ पे बिकने वाला है। प्लीज़ इसके हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह से लिख के बस याद रखना इस चीज़ को। लिस्टेड कंपनी के शेयर
वहाँ पर ट्रेड होते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होगी तो लोगों के इंटरेस्ट को, जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट को बचाएगी, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। और इसका मतलब यह होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेट डाउन किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसको वो कंपनी फॉलो करके चल रही है। फोर्थ है ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेट मार्केट। ऑर्गेनाइज वे का मार्केट है, ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। और लिस्टेड कंपनी हैव कंप्लाई विद द गाइडलाइन ऑफ सेबी, यानी जो भी सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है हर एक कंपनी को उसे फॉलो करके चलना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है स्पेसिफिक लोकेशन। स्टॉक एक्सचेंज आर स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर द ब्रोकर एंड इंटरमीडिएट मीट कंडक्ट, यानी जो ब्रोकर होते हैं, एक तरीके से हमने सुना होगा दलाल ये वर्ड, तो ब्रोकर उन्हें बोला जाता है। इंटरमीडिएटरीज यानी एजेंट, जो बीच के आदमी होते हैं। डीलिंग इन अ सिक्योरिटीज। टुडे ऑल ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल सारी की सारी जो ट्रेडिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से होती है। लाइक अपने फ़ोन से भी आप शेयर का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स मार्केट में अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, वो आप डाउनलोड करके उसके बारे में कर सकते हो। स्पेसिफिक लोकेशन हो गया। सिक्स है ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर। मेंबर के थ्रू ये ट्रेडिंग होता है। देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज लुक्स आफ्टर द ओवरऑल एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन क्या है, उनका पावर क्या है। नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिफर फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से एक्सचेंज ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। किनका क्या पोस्ट है, किनका क्या काम है, किनका क्या नाम है, वो सारी चीज़ें एक स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज से अलग होती है। There are other supporting committees to assist executive committee like advisory committee, listing committee, etc. जैसे advisory committee भी होती है, listing committee भी होती है। ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर अगर बोलूँ अगर इंडिया के अंदर, तो पहली बात तो ये वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी प्रॉफिट इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें कंपनी जो रहती है वो लिमिटेड बाय शेयर रहती है, लिमिटेड बाय गारंटी रहती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मेंबरशिप की बात करें तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज से एक्सचेंज जो चेंज होता रहता है। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके इसके मेंबरशिप के बारे में पढ़ सकते हो। आपको 12th के सिलेबस में ये चीज़ नहीं बताई गई है, ना आपको पूछी जाएगी। देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ उसे IMP लिख लीजिए। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 90% श्योर मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं बोर्ड के अंदर, तो इस क्वेश्चन को आप लीव मत करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पूरा सुनना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, पहला फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। आपने जो पैसा बचा रखा है उसे मोबिलाइज करना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। यानी जो पैसा आपने बचा रखा है उसे आप इन्वेस्ट कीजिए कंपनी में। इससे कंपनी भी ग्रो होगा, देश भी ग्रो होगा और आपका पैसा भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अब इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट के साथ कुछ इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। दिस एंकरेजेस स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ए सिक्योरिटीज। छोटे मोटे इन्वेस्टर हो या फिर बड़े इन्वेस्टर हो, स्टॉक एक्सचेंज मोटिवेट करता है इन लोगों को कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल रही है, उनका पैसा डूबेगा नहीं। सेकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में मैंने बताया ऑलरेडी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल को फॉर्म करना। यानी अगर कंपनियों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी अपना कैपिटल फॉर्म करेगी। कैपिटल क्या होता है, कंपनी में लगाया गया पैसा, जो पैसा हम लगाते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर लोगों ने आपके शेयर को खरीदा यानी आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा यानी आपका कैपिटल फॉर्म हो रहा है। यानी तो जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में आपको हेल्प करती है। दिस अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं। कॉर्पोरेट भी आसानी से पैसे मार्केट से उठा सकती है ताकि वो अपने अलग अलग सिक्योरिटीज नीड को पूरी कर पाए, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर को, यानी अपनी चाहत को पूरा कर पाएगी कंपनी, पैसा उसके हाथ में होगा। तो दस द स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ टूल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थर्ड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हेल्प द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सिक्योरिटीज का भाव तय होता है। किसी भी शेयर का भाव उसके बाइंग एंड सेलिंग पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ को हम ज़्यादा खरीदने लगे, उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा बाद में। जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो कि लोग शेयर को बेचने लगते हैं ज़्यादा तो उसका प्राइस गिर जाता है। जब शेयर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने लगते हैं
किसी कंपनी का तो उसका शेयर ऊपर चला जाता है उसका भाव। ग्रोथ एंड ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर एज देयर मोर डिमांड फॉर द सच सिक्योरिटीज। अंडरलाइन कर लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर। वैल्यूएशन, जो शेयर का वैल्यूएशन देता है वो इन्वेस्टर के लिए भी जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है और क्रेडिटर के लिए भी जरूरी है, वो हो जाता है। इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू के बारे में आपको पता चल सकता है। क्रेडिटर कैन एस्टिमेट ए क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक को समझने के लिए एक अच्छा खासा मीटर है, यानी आपका देश का इकोनॉमिक कैसा कर रहा है ये आप वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज को देख के पता लगा सकते हो। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को हम जान सकते हैं। एवरी मेजर चेंजेस इन द कंट्री एंड इकोनॉमिक इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर के प्राइस में वहाँ के इकोनॉमिक के बारे में कुछ न कुछ चीज़ हमें पता चल सकता है। राइज एंड फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट अ बूम एंड रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। शेयर का प्राइस बढ़ा या घटा वही चीज़ तो हमें बताएगा कि वहाँ पे सब चीज़ अच्छा चल रहा है, बूम है या तो रिसेशन है, मंदी है। इकोनॉमी के अंदर अपने आर्थिक संकट जो देश के ऊपर आती है वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से पता चलाया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। एक नस है, नस। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी देश की इकोनॉमी की नस है। इकोनॉमिक में रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ये रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। किसी भी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे कंपनी लिस्ट होगी तो ही ले सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगा, पूरी तरह से उनके ऊपर रेगुलेशन होता है, क्योंकि जो कंट्री लिस्टेड है उसको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के सब काम करना होता है। 6 पॉइंट है लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन इसका काम क्या है, लिक्विडिटी लाना मार्केट के अंदर, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करके लेके आती है। प्रेजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट गिव्स एश्योरेंस, मतलब एक तरीके से विश्वास देती है, एश्योरेंस देती है इन्वेस्टर को कि उनका जो पैसा है वो आसानी से आप कैश में बदल सकते हो जब वो चाहें तब। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे डाल सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के। एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इनटू अ शॉर्ट, लाइक कन्वर्ट कर सकते हो आप लंबे समय के लिए पैसा डाला फिर भी बीच में पैसे निकाल सकते हो। 7th है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को किस तरह से एलोकेट करना है ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। कंपनीज आर कोटेड एट द हायर प्राइस एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड सो मच कंपनी कैन इजीली रेज अ फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी आसानी से पैसों को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रेज कर सकती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प करता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट। नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के कि अलग अलग जगह पे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज हमें इंकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना जो सेविंग है वो कंपनीज़ में डालें, और कंपनीज में पैसे डालेंगे तो कंपनी ग्रो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, हमारा माल देश के बाहर जाएगा, देश बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा तो देश ग्रो होने वाला है। लॉजिकली याद रखो, हर चीज़ रटना जरूरी नहीं है, आप समझ लोगे तो खुद से लिख सकते हो। 9th है प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है, एक तरह का अफवाह। एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ द सिक्योरिटी, द स्टॉक एक्सचेंज परमिट अ हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। ये अफवाह फैलना कोई बुरी बात नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के केस में। स्टॉक एक्सचेंज चाहता ही है कि अफवाह फैले ताकि ज़्यादा मात्रा में जो पैसे हैं यहाँ से वहाँ होने चाहिए। 10th है प्रोमोटर हैबिट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या प्रमोट करता है, ये आपके अंदर सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है और इन्वेस्टमेंट करवाता है। पैसा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो ताकि आपका भी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो और कंपनी का भी फ़ायदा कहीं ना कहीं हो सके। तो गाइस ये तो टोटल 10 फंक्शन आपके, तो अराउंड मैं बोलूँगा अगर 10 मार्क के लिए आपको पूछा गया तो कुछ 9 से 10 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, डेफिनेशन मीनिंग लिखने पड़ेंगे। हाँ, और अगर 5 मार्क का यही क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कुछ 6 फंक्शन इसमें से लिखने पड़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो प्लीज़ इसे लीव मत करना। पूरे लेक्चर को अगर आपने टेक्स्ट बुक लेकर सुना होगा तो पूरा एक एक लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी की ये लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगली बार नए नए पार्ट के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।